सत साहेब। जय हो बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान। किसी भाई को पुस्तक मंगानी हो तो 98 280 72 914 ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक प्राप्त करें। PDF फाइल भी बन चुकी है। भगत भाई को चाहिए तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन और संविधान है ना, ये 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का किसके आदेश से और किसने गठन किया था? ऐसा भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक आप पढ़ करके आप नाम शुद्ध करवा सकते हैं, क्योंकि विशेष छूट परमात्मा दे रखी है। भगत भाइयों, एक हाथ में ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक रखो और एक हाथ में मजबूत जूता रखो। जहां भी मैनेजमेंट RSS या उसके चेले पुस्तक बेचने या नाम दीक्षा देने वाले दिखाई दे जाए तो जूतों से अच्छी तरह उसकी पिटाई कर दो। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक के पेज नंबर 81 पर लिखा है कि हत्यारी मैनेजमेंट RSS की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम नंबर 6 में लिखा है कि सतनाम प्राप्त भगत ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पदाधिकारी बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए भी बन सकता है। अब देखो भक्त भाइयों, इसमें लिखा है कि बिना नाम दे भी भगत बन सकता है इसका सदस्य। जब कबीर जी के 64 लाख शिष्य थे तब यह काम कबीर जी ने लगभग 625 साल पहले भी नहीं किया था, तो अब कैसे कर सकते हैं? ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक पेज नंबर 82 से 86 तक पढ़ो और विचार करो कि अध्यक्ष, प्रधान, उप प्रधान, महासचिव, सचिव, कोऑर्डिनेटर, राज्य कोऑर्डिनेटर पदों का सृजन कब और किसने किया था? उपरोक्त पदों की सृजन 11/8/2010 को रोहतक में मानसरोवर पार्क में पहली बार उपरोक्त पदों को हत्यारी मैनेजमेंट RSS ने बनाए थे। संत रामपाल जी के सतमार्ग के पद नहीं है ये भक्तों। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक का पेज नंबर 81 पर हत्यारी मैनेजमेंट RSS का नियम 7 पर पढ़ो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने सबसे नीचे लिखा है कि अगर संत रामपाल महाराज को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा तो हम समिति के लाखों लोग संत रामपाल महाराज जी की सुरक्षा के लिए कोर्ट में पहुंचेंगे। यानी कि 14/8/2010 से ही कोर्ट की अवमानना कराने की इन लोगों की षड्यंत्र के तहत प्लानिंग थी। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस नामक पुस्तक के पेज नंबर 81 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने लिखा है कि यदि संत रामपाल जी को झूठे केसों में फंसाया जाता है या ले जाया जाता है तो हम समिति के लाखों लोग कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, मारेंगे। यानी कि 14/7/2014 को हिसार और रोहतक कोर्ट पर लाखों भक्तों को ले जाकर मरवाने का प्लान था। परमात्मा ने बचा लिया था, फिर भी कोर्ट की अवमानना करवा दी गई। संत रामपाल जी या भारत का कोई भी नागरिक कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। कुछ तो विचार करो, आंखें खोलो भक्तों। इन लोगों ने बोल दिया स्पष्ट, हम कोर्ट में जाने नहीं देंगे। नंबर 5, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक के पेज नंबर 81 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम नंबर 9 में लिखा है कि अगर संत रामपाल महाराज को कोर्ट जाना पड़ा तो हम समिति के लाखों सदस्य अपने गुरुजी की सुविधा के लिए कोर्ट जाएंगे। अब गुरुजी जेल में हैं। अब RSS वाले कहाँ मर गए? जब तो लाखों लोग मरने के लिए तैयार थे, अब जेल के अंदर चले गए, कोई नहीं बोल रहा। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक के पेज नंबर 81 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम नंबर 10, हम सभी समिति के सदस्य किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं सहन करेंगे और परिवार सहित कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। संत रामपाल महाराज जी ने यह कभी नहीं सिखाया। अब RSS वाले काम मर गए, गुरुजी को सजा करवाकर कुर्बानी भूल गए। विचार करो भक्तों, आंखें खोलो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक पेज नंबर 81 पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम नंबर 11 में क्या लिखा है भक्तों? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी प्रकार के कार्य करने के लिए संत रामपाल महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी।
फिर भी हत्यारी मैनेजमेंट आरएसएस वाले कहते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का निर्माण संत रामपाल महाराज जी ने किया था। विचार करो भक्तों, जब बोल रहे हैं हम किसी प्रकार का आदेश नहीं लेंगे। पुस्तक के पेज नंबर 82 पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम नंबर 11 पर लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज का कार्य सिर्फ सदग्रंथ का अध्ययन करना, सत्संग सुनाना तथा आने वाले भक्तों को नाम दिशा देने तक ही रहेगा। जब संत रामपाल जी महाराज को नाम दिशा देने तक ही रहेगा तो भक्त भाइयों, इन लोगों ने ड्यूटी से नाम देना शुरू क्यों किया? आने वालों को नाम दीक्षा देने तक ही रहेगा। तब भी आश्रम के अंदर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं दिलवाते थे। ये मैनेजमेंट आज से गुंडे स्वयं टीवी द्वारा नाम दीक्षा देते थे। अतः 2008 के बाद से टीवी द्वारा ली गई नाम दीक्षा 100% फर्जी साबित हो गई है। विचार करो भक्तों, आंखें खोलो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक के पेज नंबर 82 पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान के नियम नंबर 12 में लिखा है कि आप खाप पंचायतों की तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा। यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी काम करके संत रामपाल महाराज को सजा करवाने के बाद आरएसएस खत्म हो गई, क्योंकि इसका परिणाम ही नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भगत भाइयों को रजिस्ट्रेशन नहीं है। 5 महिला और 1 बच्चे की हत्यारी मैनेजमेंट आरएसएस के गुंडों ने संत रामपाल महाराज जी को जान से मारने एवं सजा करवाने के लिए 1999 से षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और जब सजा करवा दी तो अब सारे नियम भूल गए। सजा हो जाने के बाद अब परमात्मा हो गए। समय रहते जाग जाओ, परमात्मा ने सबूत देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का 20 पुस्तक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर, राजस्थान। सच्चाई का साथ दे और मैनेजमेंट गुंडों के साथ छोड़े। सत साहेब देव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।